नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टिंग के इस पार्ट 3 में, जहाँ पे हम बात करेंगे कश्मीर में हुए किलिंग के ऊपर। आपको जैसा कि पता ही होगा, कश्मीर में रिसेंटली अभी 27 टूरिस्ट की जान ले ली गई है उनका धर्म पूछ के, जिसके बाद इंडिया ने भी काफ़ी मेजर्स लिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुआ था उसे तो सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इंडियन काउंसलेट को इस्लामाबाद से वापस बुलाया गया है, और वहीं सार्क के थ्रू जो वीज़ा से पाकिस्तानी आए थे उन लोगों को 48 आवर्स में वापस जाने के लिए कह दिया गया है। तो आइए इसी बीच हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और यहाँ पे स्टूडेंट का एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। विनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रिपोर्टिंग में। तो विनायक, आपका इसमें क्या ओपिनियन जो ये हुआ है के लिए, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? तो देखिए, जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान हर बार हमारे इंडिया पे न जाने कितनी बार हम पे अटैक करता है, इस तरह से उनके नापाक इरादे होते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि पुलवामा अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो या फिर वैष्णो धाम में हमला हो, इस तरह की चीज़ें वो दिखाती हैं कि वो दिल्ली में अक्षरधाम, हाँ अक्षरधाम अटैक हो, कई सारे अटैक्स हैं। जिस तरह से वो एक गढ़ बना हुआ है जहाँ पे पाकिस्तानियों लोग अटैकर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये दिखाता है कि अभी भी लाइक कश्मीर में जब से धार था तो पहले में एक अच्छी सी खुशहाली आई थी, जिसके कारण कई सारे जो यूथ थे, कश्मीरी यूथ थे, वो रैशनलाइज हो रहे थे, रैशनल थिंकिंग आ रही थी उनको, वो रिलीजन पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे। उसके बाद एजुकेशन के अच्छे खासा बूम आया, बट अभी भी कश्मीर के कुछ जगह में आज भी वो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं, जिसके कारण जो पाकिस्तानियों को ये अब कुछ मिल जाता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो राम मंदिर हो, उनको ये मौका मिल जाता है कि अब हमें टारगेट करना है, इंडियन मुस्लिम्स को इस तरह से रेडिकलाइज करना है कि वो अपने ही मुल्क के प्रति एक तरह का नफरत पाया रखते हैं। एक सवाल और है मेरा, आपको ये पता होगा कि इस मामले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान बैक है। तो बहुत सारे इंडियन लोगों का ये कहना है कि क्या ये गवर्नमेंट प्लांटेड ये था, बहुत लोगों का ये कहना है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, बहुत लोग तो इंडिया में भी कह रहे हैं, इंडिया के ही लोग कह रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कराया। तो आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड बातों को क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई अपने मुल्क के प्रति कैसे हो जाए। तो बाकी इंडियन गवर्नमेंट की तो जिस तरह से उन्होंने इंडस वैली वाटर का अगेंस्ट किया, या फिर उन्होंने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, और भी आगे जगह हो सकता है कि स्ट्राइक भी हो जाए, अच्छी बात है, हम वेट कर रहे हैं उसका, ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता ही इसी बेस पे चलती है कि वो इंडिया के और इंडियंस के प्रति जिस तरह से वो नफरत बोलते रहते हैं, वहाँ की आर्मी भी उनको मौका यही चाहिए कि बस इंडिया के प्रति कुछ भी करते रहो, वो लोग सही है, जो कि लश्कर तैयबा का एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं का पार्ट है। बट लगता है पूरा के पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट रिलीजन को भी इसमें टारगेट करें। रिलीजन किस बात से होगा कि मतलब मारा गया तो नॉन मुस्लिम्स को मारा, उनका रिलीजन पूछ के। देखिए, तो जिन्होंने मारा, क्या उनकी मतलब पूरे ही रिलीजन को इसमें हमें समेट देना चाहिए? देखिए, पूरे रिलीजन को समेटना गलत रहेगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको, एक सैयद नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी ही जान दे दी, उन्होंने आतंकवादियों को किक किया, उन्होंने इस तरह से बोला कि हाँ मैं भी हिंदू ही हूँ, और उन्होंने अपनी भी जान दे दी थी। और आप लोग देखेंगे एक व्यक्ति थे, वो कश्मीरी ट्रेडर थे, जो कश्मीर में बुरन बेचते हैं ना, तो उनका नाम था रियाकत अली। रियाकत अली ने भी 11 जानें बचाई हैं। इस तरह के कई सारे न्यूज़ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई कम्युनल करने का मामला नहीं है। मुसलमानों में भी कई सारे लोगों ने हिंदुओं की जान बचाई है, तो इस तरह से पूरी कम्युनिटी को बैक करना गलत है। इंडियन मुस्लिम की बात ही कुछ और होती है, पाकिस्तानी का इसी में रिलीजन नहीं चलता है, और बिना रिलीजन के वो लोग सारा वोट भी नहीं पा सकते, और यही रीज़न है आज हम लोग चांद पे पहुँच गए, और वो लोग अभी भी झंडे पे चांद लेके पूछे हैं। उनका रेशनलाइज हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, उसमें कोई योगदान नहीं। एक सवाल और है, देखिए ये जो भी हुआ, इसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान तो कश्मीरियों का ही है, एम्प्लॉयमेंट हो, टूरिज्म हो, जॉब हो। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? टोटल में कश्मीरी लोगों को भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि लोकलों का डेफिनेटली उसका सपोर्ट था कि जहाँ पे ये हुआ है वो 200 किलोमीटर अंदर है इंडिया, तो बिना लोकल सपोर्ट के टेररिस्ट अटैक कर ही नहीं सकते। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कल भी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसमें उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी थी,
उसमें जो कश्मीर एसोसिएशन के जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी को ये बताया कि जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में रह रहे थे उन सबको नॉर्थ इंडियन जितने भी लड़के लोग थे बहुत उनको सताए, उनको अब्यूज़ किए और वो ये कहे कि तुम लोग गलत हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो कश्मीरीज को भी टारगेट करना गलत है। हालांकि ये बात सही है, कुछ लोग शेल्टर देते हैं और इंडियन आर्मी बहुत अच्छा सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि एक एनकाउंटर भी हुआ था जिसमें हमारे एक शहीद भी हो गए उधमपुर में और अनफॉर्चुनेटली एक शहीद भी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कश्मीरी लोग, ऐसा नहीं है, कई सारे कश्मीरी लोग हेल्प भी करते हैं, जैसे कि हम लोग कई सारे रिपोर्ट और मीडिया में दिखाया भी जाता है। तो मेरा मानना है पूरी कम्युनिटी को मैच करना या फिर पूरे कश्मीरी को टारगेट करना ये गलत रहेगा। उन लोगों ने हेल्प की। एक और सवाल है आपसे, इंडिया ने ये सब 5 मेजर्स लिए, काउंसिलेट बंद कर दिया है, सार्क के थ्रू जो वीज़ा से इंडिया में आते हैं वो भी उनको वापस करने के जाने के लिए कह दिया है, और तीसरा आपका ये भी है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। ये सब मेजर सही है या और भी कुछ होना चाहिए इसके अलावा? ये तो बहुत ही ज़रूरी था, ये तो बिना इसके तो काम बनना नहीं। इसके अलावा और भी करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से कई सारे हमें सुनने को मिलता है, कई सारे लाइक मेडिकल बेसिस पे तो हम करना थोड़ा इनह्यूमन रहेगा कि हम इंडियंस हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। कई सारे पाकिस्तानी लोग इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बट अभी भी जैसे कुछ पाकिस्तानी आते हैं अपने कुछ रोज़गार के लिए, इवन अपना बिजनेस के लिए भी आते हैं, और कुछ तो इवन लाइक स्टडीज़ के लिए भी आते हैं। रिलीजियस टूरिज्म भी है, रिलीजियस टूरिज्म भी है, हर तरह का टूरिज्म है। और कुछ तो इवन लाइक एक न्यूज़ सुनने में आई थी, अबीर गुलाल नाम की मूवी को बैन कर दिया मान। अबीर गुलाल एक मूवी है, उसका फवाद खान पाकिस्तानी एक्टर है, तो उसको इंडिया में रिलीज किया जा रहा था। तो जिस तरह से पाकिस्तानी एक्टर्स, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, सबको बैन करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड पीपल हैं, व्हाई यू आर सपोर्टिंग दैट टाइप ऑफ डेफिनेटली। So you think that we need more countermeasures Yes. for this? We अच्छा, need- पीओके पे अटैक करना चाहिए या फ्रंटल वॉर होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, इस पे आपका क्या है, या फिर हमें इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी कर देना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इन सब पे? इसके अलावा अगर कुछ करना हो इकोनॉमिक ब्लॉकेज तो बहुत ही लाइक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि कई सारे पाकिस्तान सपोर्टेड नेशंस भी हैं, चाहे वो यूएस हो गया। यूएस कई बार यूएस तो फिर भी प्रॉक्सिकल तरीके से करेगा। ओआईसी जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो डेफिनेटली डाइवर्ज होगी। ड्राइवर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा ओपिनियन दिया आपने। लैंडस्केप। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बात की विनायक से, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। काफ़ी इन्हें जियोपॉलिटिक्स नॉलेज है, तो इन्होंने अपना जाहिर किया। काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों को बात किया, जैसे अब फ्यूचर में क्या होना चाहिए, या अभी जो हो रहा है क्या वो सही है या गलत है। तो अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं किसी और हमारे व्यक्तियों से और स्टूडेंट्स से, क्योंकि इंडिया का यूथ क्या चाहता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ पीयूष, हेलो, वेलकम हियर, यू आर ऑन कैमरा। सो हेलो, आपका क्या ओपिनियन है जो कश्मीर में हो रहा है, अभी रिसेंटली क्लिक हुई है, इस पर आपके क्या ओपिनियन है, आप बता सकते हैं, आप अपने व्यू बता सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो ये है कि मेरे हिसाब से एक सिक्योरिटी लैप्स होना बहुत बड़ा है। अगर आप बात कर रहे हो कि कश्मीर में पहले इतना रीजन है, आपके साथ ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, और आप कह रहे हो कुछ टेररिस्ट आके आपके ही लैंड में आके लोकल रिलीजन पूछ रहे हैं और मार भी रहे हैं, तो कैसे हो सकता है ये? सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ है? और वो भी 200 किलोमीटर अंदर। वही तो थोड़ी प्रॉब्लम यही है। लोकल का भी इसमें सपोर्ट था कहीं? वो तो रहता ही है, कश्मीर में बहुत लोग हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं करते हैं, तो लोकल सपोर्ट तो रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अभी के लिए यही कर सकते हो कि आप सिक्योरिटी बढ़ाइए हर जगह पे, और ये चीज़ आगे ना हो वही इंश्योर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आतंकवाद से नहीं करना चाहिए, पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, इन तीनों के जवाब आएंगे तो देखें आगे क्या करना चाहिए। और टेररिस्ट को आप सॉल्व कर नहीं सकते कभी भी, पाकिस्तान करता रहेगा। एक ही है कि आप कश्मीर को इंश्योर करिए कि आप लाइक पूरा कंट्रोल हो कश्मीर पे, और उनके यूथ को लाइक अच्छी जगह पे ले जाए, अच्छी राह पे ले जाइए, स्कूल्स बनवाइए, उनको अच्छी जॉब्स वगैरह दीजिए, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। तो इंडिया ने जो किया है, जो 5 मेजर्स लिए हैं, आपको पता है, इंडस्ट्री सस्पेंशन, सार्क वाली वीज़ा को वापस भेज रहे हैं 172 आवर्स के अंदर, काउंसिलेट्स को दोनों की कंट्री को वापस बुलाने के, और भी मेजर्स हो रहे हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, और क्या काउंटर करना चाहिए? क्या इतना काफ़ी था? काफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर इससे आपकी टेररिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो काफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं था। ये जो एक्शन लिए गए मेरे हिसाब से बस रिटेलिएशन है, इसको शांत करने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो रोकी गई है, आप कुछ महीने बाद देखना आप शुरू कर देंगे, करना ही पड़ेगा, तो आप क्योंकि हमारे पास डाइवर्ट करने के लिए डैम ही नहीं है। तो
ऑप्शन ही नहीं है ना। अब पाकिस्तान जाएगा चाइना के पास, चाइना भी सेम हरकत कर देगा तो इंडिया के लगते हैं। वही चाइना की तरफ से आप ब्रह्मपुत्र की बात करें। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़े टाइम की बात है। अगर आपको अच्छा एक्शन लेना है तो कश्मीर पे आप एक्शन ले सकते हैं। लोकल्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका ठीक करने की कोशिश करें या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो उन्हें ठिकाने लगे। बिल्कुल ठिकाने लीजिए। और जो टेररिस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको तो उनका कोई माफ़ी नहीं है। ग्लोबल ऑर्डर को क्या देखते हैं? यूएस जो है इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें। रशिया की तरफ से भी आया है, उनका आया है कि वो इंडियन लोगों के साथ है, गलत हुआ है ये। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ये देश करेंगे नहीं, ये बस कहने की बातें, सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यूएस तो अपना चाल चलेगा, अभी हमारा सपोर्ट करेगा फिर तो और सपोर्ट में आ जाएगा, तो इन पर भरोसा तो नहीं है। इंडिया खुद अकेला है, इंडिया अकेले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसमें रिलीजन एक बड़ा फैक्टर था? क्योंकि रिलीजन कुछ नहीं मारा है, बिल्कुल। जिनको मारा है वो भी रिलीजन भी है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? टेररिस्ट हैं, उनका बहुत सारे एम हो सकते हैं। हिंदू के अगेंस्ट नफरत हो सकती है, वक्त बिल के अगेंस्ट वो सब एक्शन ले सकते हैं। बट जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आप यूनिटी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपको देखोगे कि जितना गुस्सा फैल रहा है उससे अंग्रेज लोग खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिटी ब्रेक करेगा यहाँ पे। तो एक इसका ये हो सकता है। तो इसका काउंटर यही है कि हम एक ही अच्छे देश को यूनाइट होकर उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और हेट का आंसर हेट नहीं होता है। जो लोग हेट कर रहे हैं आप उनको मारो, अगर आप उनको भी जवाब हेट से दोगे तो फिर आप ही टूटोगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, नॉट अ स्पेसिफिक रिलीजन इज आई थिंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमने दोनों ही लोगों से बात की, उन्होंने यही बताया कि कश्मीर के लिए गलत हुई, उसे कंडेम किया। और डेफिनेटली इसमें रिलीजन का एक फैक्टर तो था, हम चाहे इसे इग्नोर करें या ना करें, अब ये हमारे ऊपर है। पर रिलीजन पूछ के मारा तो ये तो गलत किया। बट हमने दोनों ही हमारे स्टूडेंट से बात की, हमारे दोस्तों से, उन्होंने यही बताया कि हमें काउंटर मेजर्स लेने की भी ज़रूरत है। और इस चीज़ को कश्मीर में कहीं ना कहीं खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की यूनिटी ही इसमें ख़राब होने वाली है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम इफेक्ट होगा, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म से कितना पैसा आता था वो सब ठप पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे जल्द से जल्द रोकने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें अपना प्यार दे कमेंट में। धन्यवाद। जय हिंद।